जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, आज का हमारा सेशन है, today's session is on lockdown learning plan. So there must be a lot of questions in your mind that what is this lockdown learning plan and what do we mean by that? So we will clarify that in the coming sections in the session. हम इसके बारे में बात करेंगे, ये सेशन क्या है, और इस सेशन में लॉकडाउन के बारे में, लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन सी हम बातें करने वाले हैं। आप सबके सामने एक लाइन नीचे आ रही है, एवरी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड मस्ट हैव अ ग्रेट टीचर। एवरी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड मस्ट हैव अ ग्रेट टीचर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे क्विकली, कि देखने के लिए कि आप सब लोग ये प्लेटफॉर्म यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। आपके नीचे एक कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जहां पे आप हमारे को कोई भी चैट दे सकते हैं। अगर आप अपने मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको चैट दिखाई देगा, उस चैट पे क्लिक करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या आप इसे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, वहां पे टाइप करके देखिए चैट में। एवरी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड मस्ट हैव अ ग्रेट टीचर, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। आज का हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम लोग 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉकडाउन लर्निंग प्लान के बारे में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है और इससे हमारे स्कूल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और कैसे हम इस लॉकडाउन के दौरान भी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑल ऑफ अस आर हैविंग क्वेश्चंस अबाउट कि हमारे स्कूल्स कब खुलेंगे, हम अपने बच्चों को कब क्लासरूम में मिल पाएंगे, हमारे बच्चों के साथ हमारा नॉर्मल इंटरेक्शन कब शुरू हो पाएगा। दीज आर क्वेश्चंस दैट वी डोंट हैव आंसर्स ऑफ राइट नाउ, but through some ways what we can do is that we can try to have a discussion on certain things and see कि एक common understanding हम लोग build कर पाते हैं इस पे कि नहीं। The second thing we'll do is we'll talk about this thing called chocolate. एक ऐप है हमारी चॉकलेट। ये चॉकलेट क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना हो, और हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे ये चॉकलेट ऐप क्या है और उसका इस लॉकडाउन लर्निंग प्लान से क्या लिंक है। फिर थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द ऑडियंस थिंकिंग अबाउट। हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जो आपने फॉर्म्स भरे थे गूगल फॉर्म्स, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। उस चैलेंजेस के अराउंड वी विल हैव अ डिस्कशन अराउंड दैट, and then we'll discuss about some of the events that we have lined up for you. So you the teachers, हमने आपके लिए अपने चॉकलेट प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें लाइन अप करी हैं, वो क्या चीजें हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। तो फोर्थ सेक्शन इज गोइंग टू बी स्पेशली वेरी इंटरेस्टिंग, आपको कुछ नई चीजें पता चलेंगी। सो प्लीज स्टिक अराउंड टिल द फोर्थ सेक्शन, जहां पे हम कुछ नई चीजों के बारे में पता करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लॉकडाउन लर्निंग प्लान के बारे में बात करेंगे। आपके सामने अभी 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, 2 लोगों की फोटोज होंगी। डॉक्टर अभिनव माथुर, ये हमारे फाउंडर डायरेक्टर है एमएसएफ के। तो मिलियन स्पार्क फाउंडेशन वो संस्था है जिसने चॉकलेट एप्लीकेशन बनाई है और उसको वो टीचर्स तक पहुंचाते हैं। इस एप्लीकेशन के बनाने के पीछे जो हमारे 2 सबसे बड़े हाथ हैं वो हैं डॉक्टर अभिनव माथुर और डॉक्टर मोहना माथुर के। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन द कॉल टुडे। सो उनसे भी हम इंटरैक्ट करेंगे, उनसे भी जानने का हमें मौका मिलेगा दैट व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे डिजाइन दिस ऐप कॉल्ड मिलियन स्पार्क्स, ऐप कॉल्ड चॉकलेट। So Mr. Abhinav Mathur, Dr. Abhinav Mathur is the founding director, and he is also a PhD from IIT Delhi, as you can see, and he has done his MBA from IIM Lucknow. Dr. Mona Mathur has been on the academic side, where she has done her PhD and MTech from IIT Delhi. They will talk more about themselves in the coming session. So let's hear from them. So the first section of today's webinar is the lockdown learning plan. And I'll invite Abhinav Mathur sir to basically start this session off. So Abhinav Mathur sir, can you hear me? Yes, I can hear you. So welcome to the webinar sir, and I hand the webinar over to you now. So will I be able to change the slides etc. as well, Deepak? I'll do it for you from here. Okay, can we go to the next slide? Oh,
have you recorded the, there were some changes made to the slides Okay, so in the let me, session one itself. I don't know why it is not reflecting. If you could just help me with that. sure, just give me a second. Everyone, please hold on. I'll share. But while Deepak is doing that, I would like to first of all thank each one of you for spending this time and trying to understand our perspective, and also to broaden the understanding of what is happening in terms of the lockdown, and what are the various challenges which are being faced by other students and by other teachers. But it's a great job that each one of you is doing. And I think the fundamental thing that now the nation requires is to slowly restart the learning of these 300 million children. ये जो 300 मिलियन बच्चे हैं भारत में, 30 करोड़ के आसपास जो बच्चा है जो आज की डेट में घर में है, इसकी लर्निंग को हमारे को दोबारा से शुरू करना है. और मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कि अप्रोक्सीमेटली इस वक्त कुछ 1 करोड़ टीचर और 30 करोड़ बच्चे अभी घर में हैं और इनकी लर्निंग रुक गई है. तो जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एक टीचर के लिए होता है कि बच्चे को पढ़ाए, बट आज की डेट में उसकी मनोस्थिति को समझना भी बहुत बहुत जरूरी हो गया है. किस बात पे आ रहे होंगे? 30 करोड़ बच्चे जैसे घर में हैं, वो पढ़ लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं. उनको जो मिड डे मील्स मिलता था पहले, अब वो मिड डे मील्स भी नहीं मिल रहे हैं. और उनके कई घरों में ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि कई छोटी मोटी लड़ाइयां हो रही हैं और लोग घबराए हुए हैं कि क्या होगा उनकी हेल्थ का. और साथ में ये घबराहट भी है कि आगे नौकरियां वगैरह मिलेंगी नहीं मिलेंगी. कुछ घरों में ऐसा भी सिचुएशन है. तो बच्चे में वो जो एंजाइटी है फैमिली की, बच्चा वो भी देख रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी उसके मन में भी हल्की मेंटल एंजाइटी हो रही है. बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि कुछ बच्चों को घर में कुछ मार पिटाई भी हो रही है, कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है. बच्चों ने, बल्कि 1 लाख बच्चों ने पहले 10 दिनों में एक हेल्पलाइन है जिसपे कि कॉल किया और उन्होंने कंप्लेंट भी करी अपने घर वालों के ही बारे में कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है. और आप समझ सकते हैं अगर 1 लाख बच्चों ने कॉल किया है तो कितने और बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी. तो ना ही सिर्फ इस वक्त आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस चीज में है कि इनकी एजुकेशन को इंप्रूव किया जाए, बट 2 चीजें और हैं. इनकी मनोस्थिति और इनके परिवार की मनोस्थिति भी ठीक रहे. चीज है कि कोविड बारे में कई बहुत मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ्स हैं. लोग से अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना घरों तक बहुत जरूरी है. तो हम जो इस वक्त कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रोल है वो अपने आप को ऐसा ना सोचें कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए सीमित है. वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन और क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए भी धीरे धीरे सरकारें आपके तक अप्रोच करेंगी. हमारी बात हो रही है नीति आयोग में, हमारी सरकारी तंत्र के साथ भी बात हो रही है, जहां पे कि वो भी सोच रहे हैं कि आप लोगों की मदद लें तो इस चीज से जल्दी निवारण मिल सकता है. लेकिन ये जरूर है कि बच्चों को शायद स्कूल्स आखिरी में ही खोलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल खोलना, क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे आगे से अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो उनके माँ बाप भी वापस इकोनॉमी की तरफ या अपनी नौकरियों की तरफ नहीं जा पाएंगे, जिससे कि देश के लिए और नुकसान होगा. दीपक अगली स्लाइड लें. तो हम चाहते हैं और आप समझें कि क्या प्रॉब्लम्स है. वैसे मैं बोल चुका हूं, लेकिन हुआ क्या है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं ये मूक दर्शक हो गए हैं इस पैंडेमिक के. उनकी ज्यादा कोई सोच नहीं है क्योंकि सारी की सारी दुनिया जान बचाने के लिए पड़ी हुई है, लेकिन इनके ऊपर जो बुरा असर हो रहा है वो बहुत अच्छे से समझा भी नहीं जा रहा है. और इस वक्त क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है, सारा तंत्र सिर्फ एक चीज में लगा हुआ है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर से बाहर ना निकले, उन तक सुविधाएं पहुंचे, जो गांव और दूर दराज में है, जो कि गरीब हैं, उन तक पैसा पहुंचे, उन तक
खाने पीने की सामग्री पहुंचे, उसमें लग गए हैं। तो ये जो 303 करोड़ 30 करोड़ बच्चा है, इसके बारे में बहुत सोच है नहीं। और दूसरी चीज, एक ये प्रॉब्लम भी है कि यदि बच्चा स्कूल से बहुत देर तक दूर रहता है, तो ये सोच भी है, यूनिसेफ वगैरह ये बोलते हैं कि उसके बाद बच्चे का स्कूल में आना बड़ा मुश्किल है। तो उसके साथ कांटेक्ट करना और कांटेक्ट में रखना बहुत जरूरी है, वरना हमारा जो आज के डेट में हमने इतनी मेहनत से हम राइट टू एजुकेशन लागू करने के बाद जब पहुंचे हैं कि 30 करोड़ बच्चा स्कूलों तक पहुंच रहा है, उसके बाद जब दोबारा से खुलेगा लॉकडाउन, तो जरूरी नहीं है कि 30 करोड़ ही पहुंचे, बहुत कम बच्चा पहुंचेगा। और सरकारी स्कूल में फर्क उतना ना पड़े, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उसका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू पे उसका बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इसके लिए हम जो सोच रहे हैं कि कैसे रीस्टार्ट करें एजुकेशन को, ताकि कनेक्टिविटी रहे, सिर्फ ये नहीं कि व्हाट्सएप पे या फोन कॉल्स पे ही बात हो। तो उसके लिए हम लोग कुछ चीज करेंगे, और जिसके बारे में आगे दीपक भी बताएंगे। लेकिन एक ऑनलाइन क्लासेस को अगर एनेबल करना है, जो कि आज की डेट में जो बेहतर स्कूल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा किया जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ धीरे धीरे अपने आप को सिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से ही हो पाएगा, जो आप मेथड यूज कर रहे हैं उसको तो करें ही, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएं, क्योंकि ये पक्का है, ये निर्धारित है कि चाहे स्कूल्स खुल भी जाएंगे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है और हमें लिटरली मजबूर किया गया है, कर दिया गया है कि टेक्नोलॉजी को ही यूज करें, आगे भी टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बरकरार रहेगा, और आप कुछ ना कुछ जरूर के साथ करते रहेंगे। दीपक अगली स्लाइड लें। दीपक, हाँ। तो मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं जैसा मैंने बताया, कुछ मेरे को 27 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी में ही बनाई हैं, और एक बहुत ही बड़ी ग्रुप को मैं लीड किया करता था। उसके बाद हमने सोचा कि देश सेवा में एजुकेशन में लगते हैं, और हमें लगा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है एजुकेशन का, लिटरली जिससे ही पूरा एजुकेशन बनता है, वो है टीचर। और अगर हम टीचर को थोड़ा सा और सक्षम बनाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ कमी है सक्षमता में, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे साल बीतते हैं, क्योंकि नई नई पद्धतियां आती हैं, नई नई चीजें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, वो हमेशा हर टीचर तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सब चीजें आप तक पहुंचाएं। उसके लिए हमने चॉकलेट बनाया, और उसके बाद से हम इसी काम में लगे हैं। दीपक उसके बारे में समझाएंगे, लेकिन मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें 30 करोड़ बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन में पहुंचाना है, या फिर उसको दोबारा से शुरू करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और ये जरूरी इसलिए, चाहे हमारे पूरे देश की ये कोशिश है कि मई 3 को खुल जाए, लेकिन ऐसे आसार लग नहीं रहे हैं आज देखते हुए कि शायद मई 3 को पूरी तरह से खुल पाएगा। अगर खुलेगा भी तो क्या जुलाई तक भी स्कूल्स खुल पाएंगे, इसके ऊपर भी शक है। तो अगर हम अपने आप को इस समय, जबकि समर वेकेशंस का ही समय आने वाला है, हम इस वक्त कुछ नई नई चीजें सीखें, ताकि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम देश के इस काम आ सके कि हम घर बैठे ही बच्चों को पढ़ा पाएं। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि भगवान ना करे कि वो जरूरत आए, लेकिन अगर आती है तो हम अच्छे से वो काम कर पाए। तो इसके लिए हमने सोचा कि अगर हम एक मॉडल बनाते हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत होगी ताकि एजुकेशन रीस्टार्ट हो पाए, तो हमें लगा कि ये 5 चीजें चाहिए। अब हर चीज हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इन 5 चीजों के बारे में हम कुछ ना कुछ करें। हम करेंगे, कुछ चीज सरकार करेगी, और कुछ चीज आम जनता भी करेगी। तो हमें लगा कि सबसे पहली चीज जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए चाहिए, हमें टीचर या इंस्ट्रक्टर चाहिए। हमें मतलब, चाहे आप लोग सभी टीचिंग में हैं, बट आप भी ये समझते हैं कि क्लासरूम में खड़ा होकर पढ़ाना और एक ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाने में थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत फर्क है। अब इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स दुनिया में है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज किया जाता है। आज हम एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसमें कि जूम भी यूज हो रहा है,
और साथ ही साथ यूट्यूब भी यूज हो रहा है, जिसके थ्रू हम आपके तक पहुंच रहे हैं। अब इसको भी स्टार्ट करते हुए हमें छोटी छोटी सी कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट यही प्रॉब्लम्स हर टीचर को ना आए और साथ में हर बच्चा भी इसको यूज कर पाए। हम चाहते हैं कि हम हर टीचर को एक तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में समझाएं, और दूसरा हम चॉकलेट के अंदर भी एक ऑनलाइन टीचर क्लासरूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि टीचर बहुत ही आसान तरीके से एक ऑनलाइन क्लास ले पाए। जो जो चीजें उसको जरूरत है उसी के लिए उसके अंदर प्रावधान हो, ना कि वो बहुत सारी चीजें करने लग जाए। तो उसी इंटेंट से हमने कुछ बनाया है, कुछ ट्रेनिंग्स भी हैं। तो हम साथ ही में, क्योंकि चॉकलेट का काम ज्यादा टीचर की ट्रेनिंग में ही है, तो हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं जो कि स्कोलास्टिक भी है और पोस्ट स्कोलास्टिक भी है, ताकि आप इस दौरान कुछ नई चीजें सीख पाए, जैसे कि कैसे ऑनलाइन बेटर पढ़ा सकते हैं, क्या क्या टूल्स हैं ऑनलाइन के, जैसे जूम है, गूगल क्लासरूम है, चॉकलेट की अपनी कक्षा है, वो सब चीजें भी हो पाए। जो मैंने समझाया आपको कि हर घर में आज के डेट में ये ठीक से समझ नहीं है कि कोविड-19 को कैसे मैनेज करना है, घर के अंदर क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसी तरह से शायद हर टीचर को भी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम इस ट्रेनिंग के थ्रू एक और ट्रेनिंग बना रहे हैं, जिसमें कि कोविड-19 मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स तो हैं बहुत सारे, कम से कम 107 ट्रेनिंग्स है हमारे पास, जो कि हम आप तक लेके आएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट और एनुअल प्लान्स भी होते हैं। ऑनलाइन जब जाते हैं आप, तो देखिए जब क्लासरूम में है तो आप थोड़ी सी सांस भी ले सकते हैं, रुकते भी हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ऑनलाइन में चाहे आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने समय को बिताएंगे, और एनुअल प्लान्स बनाना या लेसन प्लान्स बनाना उतना आसान नहीं होता है। तो हमने कोशिश ये करी है कि लेसन प्लान्स और एनुअल प्लान्स आपके लिए ठीक से बना के रखें। तो ये भी आपको हम चॉकलेट पे देते हैं। लास्ट लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म है, और एक जो चीज है जिसके कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि स्मार्ट डिवाइसेस सभी के पास हों। तो ये एक पद्धति है, ये एक मॉडल है जो हमने तैयार किया है, और इसमें कम से कम टीचर्स को सपोर्ट करने का, एनुअल प्लान देने का और लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने का हमने तरीका निकाला है। बट आपके ऊपर बहुत निर्भर है कि आप सीखें, आप समझें कि कैसे पेडागोजी को लेके आना है ऑनलाइन में, दूसरे वीडियोस देखें कि किस तरह से टीचर्स अच्छे से क्लास कंडक्ट करती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरह से यूज किया जाता है ऑनलाइन में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा दे पाए और उनकी लर्निंग शुरू कर पाए। दीपक आगे चले। तो दीपक, मेरे ख्याल से आपने समझाना है। अब आपके जो भी सवाल होंगे आप प्लीज अपने पास रोक के रखें, हम उसका सभी का आंसर सेशन के एंड पे करेंगे। अभिनव सर, थैंक यू सो मच। आपने जो जितना डिटेल से सारा कुछ समझाया है, आई थिंक जो चीज मेरे को निकल के आ रही है वहां से कि इस समय पे, कोविड के टाइम पे, हमें अपने टीचर्स को सपोर्ट करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे हमारे शिक्षक कहीं भी हो, गांव में हो या शहरों में हो, वहां पे उनको राइट ट्रेनिंग पहुंचाना इस समय बहुत जरूरी है, ताकि उसी तरीके से वो हमारे स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर सके। अगले सेशन में हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट की, जो कि एक ऐप है, जो कि चॉकलेट ऐप। आप में से कई लोग उसके बारे में चैट में डिस्कस भी कर रहे हैं कि आपने वो यूज किया हुआ है, दैट कि आपको पसंद भी है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक रखते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप यूज करते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी हैं तो हमारे यूजर्स अभी अक्रॉस हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप में से कई लोग चॉकलेट को पहले से यूज करते होंगे, एंड आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। फिर भी एक बार हम लोग चॉकलेट के बारे में जानेंगे कि चॉकलेट को बनाने के पीछे रीजन क्या था, उसके अंदर क्या क्या अलग अलग सेक्शंस हैं, ताकि अगर आपने यूज किया है तो आप उसे और इफेक्टिवली यूज कर पाए। और जिन लोगों ने आज तक यूज नहीं किया है, वो अगर पहली बार चॉकलेट यूज करें तो उन्हें आइडिया रहे कि चॉकलेट को कैसे यूज करना है। सबसे पहले चॉकलेट का विजन ये था कि कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके एक क्लास को पढ़ाने लायक योग्य बन सके, ऐसे टूल्स हम अपने टीचर्स को प्रोवाइड करें। अक्सर हमारे सिस्टम में देखा जाता है कि जो टीचर्स खासकर दूर दराज गांव में रहते हैं, इनफैक्ट आजकल तो जो गवर्नमेंट स्कूल में भी कई बार सिटीज में रहते हैं,
टीचर में काबिल बहुत टीचर्स होते हैं हमारे, उनके अंदर उत्साह भी बहुत होता है पढ़ाने के लिए। जो एक चीज मिसिंग होती है कई बार, वो होती है सही रिसोर्सेज। क्योंकि आजकल यूट्यूब और इंटरनेट के जमाने में इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं कि एक टीचर के लिए टाइम निकाल के समझ पाना कि मेरी क्लास के लिए मेरे बच्चों के हिसाब से बेस्ट पढ़ाने का तरीका कौन सा रहेगा, अपने आप में ये फिगर आउट कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि हमारे अपने शिक्षकों के लिए है, जो कि हमारे ही सिलेबस को फॉलो करता है और जिसको फॉलो करके हमारे टीचर्स अपनी एक क्लास अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। सबसे पहले हमारी ऐप में 3 कंपोनेंट हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। जिन लोगों के पास ऐप है वो अपनी ऐप में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आप ध्यान सेशन में ही दीजिए। तो सबसे पहले हमारा एक कंपोनेंट होता है टीचिंग कम्युनिटी। तो जैसे ही आप चॉकलेट ऐप खोलेंगे, खोलते ही जो पहली स्क्रीन आपके पास आती है उसे हम होम स्क्रीन भी कहते हैं या फिर उसे हम टीचिंग कम्युनिटी भी कहते हैं। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है जहां सब लोग मिलकर किसी एक थॉट पे विचार कर सकें, जहां लोग एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं देख सकें, जहां पे लोग कोई एक टॉपिक लेके उस पे एक सामान्य डिस्कशन कर सकें। ये सारी फैसिलिटी हमारी होम पे प्रोवाइड होती है। वहां पे आपको कोई बहुत 3 घंटे की या 2 घंटे की ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाना है। होम पेज आपको यूज करना है कि आप चलिए आज दिन भर में एजुकेशन के बारे में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। अब अगर हम फेसबुक में जाते हैं, ट्विटर में जाते हैं, तो हमें देखने को काफी कुछ मिलता है, लेकिन देखा जाए तो टीचर्स के लिए बहुत कुछ नहीं होता है वहां पे। तो हमारी चॉकलेट की जो ऐप है वो पूरी तरीके से टीचर्स पे सेंट्रिक है, जहाँ पे हम दूसरे टीचर्स की स्टोरीज दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं और इसका जिक्र क्या क्या उसमें होता है उसका जिक्र हम आगे करेंगे। दूसरा सेक्शन हमारा है टीचर टूल्स। टीचर टूल्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको अपनी कल की पढ़ाने वाली क्लास, अगर आप कल अपनी क्लास में कुछ पढ़ाना चाहते हैं, अभी तो क्लासेस बंद है, मान लीजिए आप ऑनलाइन तरीके से अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं और मुझे एडिशन का टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए मेरे को बेस्ट एक्टिविटी कौन सी करानी है, ये सारे आंसर्स आपको टीचर टूल्स में मिल जाएंगे। तीसरा हमारा सेक्शन है ट्रेनिंग्स। जिस ट्रेनिंग की बात अभी अभिनव सर कर रहे थे कि चॉकलेट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि हम देश भर के टीचर्स को ट्रेन कर सकें सही टॉपिक पे और सही तरीके से, ताकि वो अपने घर पे एक ऐप को यूज करके अच्छी तरह ट्रेन हो जाए। चलिए इन तीनों सेक्शन को क्विकली जल्दी से जानते हैं। तो सबसे पहले जो टीचिंग कम्युनिटी है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा उसके अंदर क्या क्या होता है। मैं सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा, कुछ कुछ बता देता हूं इनमें से। तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि एक पढ़ाने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आज के दिन हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जो आज का दिन उसके लिए जाना जाता है, ऐसी खबरें। चाहे कुछ आपने देखे होंगे, जब आप न्यूज देखते हैं वहां पे ओपिनियन पोल होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके नीचे पूरे देश से लोग आंसर करते हैं। वैसे ही हम लोग शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं जहाँ पे पूरे देश के टीचर्स आंसर करते हैं। हम लोग कई सारे कॉन्टेस्ट भी चलाते हैं, कई सारे क्विजेस, पजल्स और बहुत सारी अनाउंसमेंट करते हैं कि आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या अनाउंसमेंट करी है, कौन सी चीजें हैं जो अभी एजुकेशन में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे चल रही है। ये सारी जानकारी हम अपनी वॉल पे ही देते हैं, जिसको हम अपनी टीचर कम्युनिटी भी कहते हैं। आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे, जो इस सेशन के बाद आप लोग कर सकते हैं, आपको हम गाइड कर देंगे कैसे करनी है ऐप डाउनलोड। तो सबसे पहले यही पेज खुलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ऐप को ऊपर नीचे करके पेज को देखिए और देखिए आपको कौन कौन सी चीजें वहां दिख रही हैं, क्या आपको चीजें पसंद आ रही हैं। अगर आपके सुझाव है कि मुझे इस टाइप की चीजें देखनी है, वो सुझाव भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको वहां मिल जाती है। अगला जो सेक्शन हमारा आता है वो आता है टीचर टूल्स। टीचर टूल्स का मतलब होता है शिक्षक सामग्री, ऐसी सामग्री जो मुझे क्लास में अगले दिन पढ़ाने के लिए हेल्प कर सकती है। जब आप टीचर टूल्स में जाएंगे वहां पे आपको दिखेगा कि चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं जाके अपना टॉपिक सिलेक्ट करूं, अपनी क्लास सिलेक्ट करूं, यहाँ तक कि ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है। वो सिलेक्ट करने के बाद सारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और टॉपिक अपने आप ही मेरे पास आ जाते हैं। ये टूल ना सिर्फ आपके लिए जरूरी होगा, बल्कि आप इसे अपने आसपास के टीचर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अपनी क्लास में वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिन लोगों को मैथ से ताल्लुक है वो समझ पाएंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक होता है, उसको पढ़ाने के लिए कई बार हमें रियल लाइफ एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो हर बार हम लोग बस वो फॉर्मूला यूज करके पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप ऐप के अंदर जाएंगे इसी समय और 8th क्लास का सिलेबस खोलेंगे, तो वहां आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ाने के लिए बढ़िया एक्टिविटीज मिल जाएगी। सिमिलरली इंग्लिश के लिए अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसको कई बार हमें पता नहीं होता है कि अपने बच्चों को बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ाया जाए।
तो ये सारी जानकारी भी हमें टीचर टूल्स के माध्यम से मिलती है। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अभी ट्रेनिंग पे मूव कर जाऊंगा। ट्रेनिंग हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। ट्रेनिंग पे हम किसी भी एक चुने हुए विषय पे एक शिक्षक समूह को, जो कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट से भी ले सकते हैं, नहीं तो ऑल इंडिया भी ले सकते हैं। आगे आने वाले दिनों के लिए हम कुछ ऑल इंडिया सारे शिक्षकों के लिए कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी चौथे सेक्शन में मैं आपको दूंगा। बट वो ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस होती है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा लैंग्वेज लर्निंग स्किल करके कुछ एक लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रेनिंग आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये है बच्चों को भाषा की जानकारी कैसे दें और भाषा की जानकारी कैसे विकसित करें, उसके ऊपर ये ट्रेनिंग है। आपको दिख रहा होगा ये 2018 की ट्रेनिंग है, पुरानी ट्रेनिंग का कार्ड डाला है। जब आप ऐप पे जाएंगे तो आपको नई ट्रेनिंग वहां दिखेंगी, और कुछ दिनों के बाद सारे पूरे ऑल इंडिया के लिए हम कुछ नई ट्रेनिंग्स ला रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो एक ट्रेनिंग में आपको लगभग कुछ नहीं तो 4 से 5 घंटे लगाने होते हैं, और वहां पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लैंग्वेज लर्निंग स्किल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मेंसुरेशन हो गया, एसिड बेसिस सॉल्ट जो साइंस के टीचर्स हैं चाहे वो हो गया। जैसा अभिनव सर आपको बता रहे थे कि इस टाइम पे हमें ये जानकारी बहुत होनी जरूरी है कि हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन करें कोविड के टाइम पे, और अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। तो इस टॉपिक पे भी एक ट्रेनिंग है जो कि 6 से 7 घंटे की एक ट्रेनिंग है, जिसे कुछ लोग 3 घंटे में भी कर लेते हैं, कुछ लोगों को करने में 10 घंटे भी लगते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी से ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर है। फिर हम कुछ ऐसी भी ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपको क्लास में पढ़ाने में मदद करेंगी। वो कौन कौन सी ट्रेनिंग है उसके बारे में हम आगे चल के जिक्र करेंगे। इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है, सारा जो कंटेंट होता है वो मोबाइल एक ऐप स्क्रीन पे आ जाता है। तो आपको बड़ी बड़ी बुकों को नहीं पढ़ना, बल्कि एक मोबाइल स्क्रीन पे आपको टच करते रहना है, और अलग अलग स्क्रीन के माध्यम से आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ना सिर्फ टेक्स्ट होता है बल्कि वीडियोस भी होती हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं, जिसके मदद से आप अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। आप इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी होते हैं, ताकि आपको पता चल सके आपकी सक्षमता पहले कितनी थी और ट्रेनिंग करने के बाद कितनी हो गई। और ये सारा करते समय, क्योंकि आप एक टेक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा कि मेरा परसेंटेज कितना पूरा हो गया है, कि मेरा कितने कौन कौन से पोस्ट मैंने देखे हैं, कौन कौन से मेरे देखने बाकी हैं। तो घर पे बैठे बैठे आपको सारी जानकारी मिलती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे 100 से अधिक ट्रेनिंग्स हैं। आगे चल के हमको बताएंगे कि हमने लगभग 2,80,000 टीचर अक्रॉस इंडिया ट्रेन कर चुके हैं। आप हरियाणा से अभी अधिकतर यूजर आए हैं, आप सब जान रहे होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हमने SCERT हरियाणा के साथ मिलके बाल यौन शोषण की एक ट्रेनिंग कराई, जहाँ पे 30 से 31,000 पार्टिसिपेंट्स अभी आए थे हमारे। तो अलग अलग स्टेट में हम लोग ट्रेनिंग कराते रहते हैं। ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो आप सबको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट आपको देखिए 2 सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, एक SCERT हरियाणा का सर्टिफिकेट है और एक छत्तीसगढ़ के टीचर्स को जो सर्टिफिकेट मिला था वहां के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, वो वाला सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपकी ऐप पे आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के एकदम बाद आ जाता है, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। कई टीचर्स ने हमारा ये सर्टिफिकेट अपने नेशनल और स्टेट लेवल के जो टीचर कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पे एज डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किया है, तो इनकी रिलायबिलिटी भी है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि चॉकलेट क्यों यूज करें। मैं बहुत सारे रीजंस ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत टाइम ना लेते हुए मैं झट से आपको ये पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपको इसमें कहीं अटेंडेंस देने नहीं जाना है, आपको अपने घर पे बैठ के इस पे काम करना है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है ट्रेनिंग करने का या वॉल टीचर कम्युनिटी पे आने का। आप किसी भी समय अपने सुविधा अनुसार आके वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी कोई एज की बाधा नहीं है। आपके साथ हमेशा मेंटर्स जुड़े रहते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उस ट्रेनिंग को समझने के लिए, एक बटन से आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई कॉल पे उठाएगा और वहां पे चीजें समझने में आपकी मदद करेगा। आज हमारे साथ सुदर्शन पुनिया जी जुड़े हैं, जिनका नाम मैं स्टार्ट में नहीं ले पाया था, उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ। सुदर्शन पुनिया जी हमारे जो पूरे यहाँ पे जो भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो भी वेबिनार चल रही है, उसको ऑर्गेनाइज कराने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप सब लोगों का आप लोग उनके बारे में जानते ही होंगे। तो पुनिया जी हमारे एक मेंटर्स हैं। जब भी हरियाणा में हम कोई ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं तो वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, और टीचर्स को जो भी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट उन तक पहुंचा दिए जाते हैं और वो उनके आंसर भी कर देते हैं। ऐसे ही हर एक स्टेट में हमने मेंटर्स बना रखे हैं जो कि आपकी चीजों को समझेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करेंगे।
24 घंटे के अंदर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। हम लोग ट्रेनिंग भी इस तरह से रिलीज करते हैं कि आपके कैलेंडर के हिसाब से जो चीज आपको चाहिए वो उस समय हम उसी टाइप की ट्रेनिंग्स देते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे घर से बैठ के कैसे पढ़ाना है, हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस कैसे रखना है, ये सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में एक टीचर को पता होना जरूरी है, और इसलिए हम वही ट्रेनिंग्स अभी लॉन्च करने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे। अभी आप देख सकते हैं हम लगभग 6 स्टेट्स में काम करते हैं, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये नंबर्स थोड़े पुराने हैं, मैं आपको नए नंबर्स देता हूँ। आप सबके पास इस सेशन के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस पीपीटी का एक छोटा वर्जन आपके पास पहुंचा दें, ताकि आप इसे घर पे बैठ के भी देख सकते हैं। आपके मेल पे पहुंच जाएगा। आप सब लोगों ने एक फॉर्म भरा था, वहां पे अपने अपने मेल आईडी भी भरे थे, तो वहां पे हम ये आपको पहुंचा देंगे। तो लगभग 2,80,000 टीचर्स हम लोग ट्रेन कर चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आप देख सकते हैं 80,000 से ज्यादा स्कूल्स हम पहुंच चुके हैं और 100 से ज्यादा ट्रेनिंग्स हम करा चुके हैं। तो ये सब कुछ था चॉकलेट ऐप के बारे में। आशा करता हूँ इस सेशन के बाद आप सब लोग चॉकलेट ऐप को, जिन लोगों के पास नहीं है, वो डाउनलोड करेंगे और एक बार देखेंगे, क्योंकि ये टीचर टूल्स देखना और होम देखना आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, और एज ए टीचर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आगे चल के हम जानते हैं कि हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे इस सेशन में आने से पहले। उन सवालों के बारे में हमारे जो मैंने आपको बताया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो डॉक्टर मोना माथुर, जो हमारी फाउंडर है, उनका है। अब मैं सेशन हैंड ओवर करता हूँ मोना माथुर जी को, जो अब आपसे बात करेंगे डायरेक्टली और आपको बताएंगे कि हमारी ऑडियंस किस बारे में बात कर रही थी और कैसे चॉकलेट उसको सपोर्ट करना चाहता है। तो मोना मैम, आप वहाँ पे मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ठीक है मोना मैम। नमस्कार सब पार्टिसिपेंट्स को, और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने का। दीपक, क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं प्लीज? इस सेशन में बेसिकली फोकस है, जो आप लोगों ने पहले गूगल फॉर्म भरा था इस सेशन में आने से पहले, उसको समराइज करने का कि किस तरह के सवाल आपने पूछे हैं और वो सवाल हमारे किन किन हेड्स के अंदर आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट इतना बताना चाहूंगी कि मेरे को तकरीबन 28 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और मैं अभी भी पढ़ाती हूँ IIT दिल्ली और IIIT दिल्ली में। तो मेरा थोड़ा सा एकेडमिक्स से और पढ़ने से और सीखने से बहुत क्लोज नाता है। मेरी मदर भी प्रिंसिपल थी और गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी, दिल्ली के जो राजकीय प्रतिभा विद्यालय हैं उसमें प्रिंसिपल थी। मैथ्स पढ़ाया करती थी वो, और मेरा पढ़ाने से नाता स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। जब मैं कॉलेज में थी फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तब से मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है और अब भी पढ़ाती हूँ। तो इसको समराइज करती हूँ, जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं ब्रॉडली वो सवाल इन 4 कैटेगरीज में आए हैं। तो कुछ सवाल थे एकेडमिक्स और लर्निंग से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं। कुछ सवाल थे कि बच्चों को मैनेज कैसे किया जाए और मोटिवेट कैसे किया जाए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, खासकर कोविड और लॉकडाउन के बारे में बहुत लोगों ने सवाल व्यक्त किए थे, और जानना चाहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। अभी चैट सेशन में भी मैं देख रही थी, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या जूम के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास अवेलेबल, तो किस तरह के टूल्स यूज करते हैं। और फिर कुछ सवाल थे असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लेकर कि जब ऑनलाइन हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को असेस ही किस तरह से करेंगे। तो ये देखकर एक मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज जो सामने नजर आई वो ये नजर आई कि सवाल, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाने की बात कर रहे हैं या हम फिजिकली पढ़ा रहे हैं, हमारे सवालों की कैटेगरी नहीं बदली है। यही 4 हेड्स में हमारे सवाल होते हैं जब हम अपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने की और सीखने की बात करते हैं, और अभी भी वही सवाल हैं मोटे तौर पे। तो थोड़ा सा इनके अंदर जाना चाहूंगी कि किस तरह के सवाल थे। दीपक, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं प्लीज। तो जो मैंने एकेडमिक्स की कैटेगरी में देखा, एकेडमिक्स और लर्निंग कैटेगरी में देखा, इसमें ज्यादा सवाल इंटरेस्टिंगली टीचर्स ने, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ाने को लेकर इतने सवाल नहीं उठाए जितने आपने लैंग्वेजेस को लेकर सवाल उठाए हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस की बात थी। इन लैंग्वेजेस को कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों की ग्रामर इंप्रूव करें, कैसे उनके फोनेटिक्स उनको समझाएं, कैसे उनको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इनके इंप्रूव करें, जिससे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को हम काफी वीक देखते हैं अपने बच्चों में, और हमारे को जरूरत महसूस होती है कि इन स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव किया जाए। फिर स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे बढ़ाएं, बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी,
तो बेसिकली बच्चों को पढ़ाई के साथ उनका ओरिएंटेशन कैसे इम्प्रूव करें, वो एक समस्या देखी, लोगों ने व्यक्त की। और ये बताया कि लॉकडाउन होते होते क्या पढ़ाई हो पाएगी, और लॉकडाउन के साथ अगर लर्निंग होना होगा तो उसको किस तरह से करना पड़ेगा। ये कुछ सवाल थे। मैं इन सवालों के जवाब अभी नहीं दूंगी, आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर प्रेजेंट करूंगी कि किस तरह के सवाल हैं और फिर इनकी डिटेल्स में आऊंगी। दीपक और मैनेजिंग और मोटिवेशन को लेकर जब था तो वही सब समस्याएं थी जो हमारे स्कूल्स में भी होती हैं, कि अटेंडेंस, बच्चों की पूरी अटेंडेंस नहीं होती, क्लास में आ भी जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों का अटेंशन कैसे ग्रैब करें जब वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जब हमें क्लास में अटेंशन लेने में ही मुश्किल होती है तो ऑनलाइन में उनका अटेंशन किस तरह से आएगा, बच्चों का अग्रेशन कैसे कंट्रोल करें, बच्चों को एंगेज कैसे करें अपने साथ, उनकी डाउट्स जो वो रेज करेंगे। तो जब ऑनलाइन क्लास, कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और हमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऑनलाइन क्लास जो हो रही है और उनके अगर डाउट्स आ रहे हैं तो इतने सारे बच्चे अगर हमसे डाउट्स पूछ रहे हैं तो उनका डाउट रेजोल्यूशन कैसे करें। फिर कुछ इस तरह की समस्याएं थी कि हम पेरेंट्स तक कैसे पहुंचे, और ये एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल था कि पेरेंट्स बहुत केसेस में अनएजुकेटेड हैं। जब पेरेंट्स खुद ही अनएजुकेटेड हैं तो जब उनका अपना एजुकेशन लेवल लो है तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो बच्चों का इस वक्त सपोर्ट करेंगे जो हम मांग रहे हैं, स्पेशली इन द लॉकडाउन सिचुएशन, कि पेरेंट्स थोड़ा घर में बच्चों को सपोर्ट करें, वो कैसे मिलेगा हमें। फिर अगला अगर सवाल की कैटेगरी देखें, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स। दीपक, या थैंक्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स में सबसे पर्टिनेंट और सबसे ज्यादा लोगों ने जो ये सवाल पूछा है वो पूछा है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी। इसी पे कुछ अभी भी चैट में भी जैसे मैं बोल रही थी कि लोग पूछ रहे थे क्या जूम के अलावा कोई और अल्टरनेटिव है। लोगों ने सिक्योरिटी और सेफ्टी की भी बात उठाई है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। जूम का जैसे हमें मालूम ही है कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं कि जूम को आप थोड़ा देख के, समझ के, संभाल के इस्तेमाल करें। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि मोबाइल फोन को कैसे मैं इफेक्टिवली यूज कर सकती हूँ। पुअर कनेक्टिविटी का ऑफ कोर्स इशू है। टीचर्स ने बोला है कि हमारे बच्चे रूरल एरियाज में हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, डिवाइसेस का इशू हो सकता है कि बच्चों के पास डिवाइसेस ना हो। ऐसे केस में हम बच्चों तक कैसे पहुंचे। तो सब बड़ी पर्टिनेंट समस्याएं हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हम अपने स्कूल्स में भी देखते हैं। कई बार हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, लाइट्स नहीं होते हैं, ब्लैक बोर्ड सही से नहीं काम कर रहा होता है, ब्लैक बोर्ड सही नहीं होता, उस पर लिख नहीं पाते हैं ढंग से, बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हम फिजिकल वर्ल्ड में भी देखते हैं, और वही प्रॉब्लम्स का नेचर बदल गया है, लेकिन वही प्रॉब्लम्स हम ऑनलाइन वर्ल्ड में भी देख रहे हैं अब। फिर जो लास्ट कैटेगरी था वो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का था। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स कैसे की जाएंगी, सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हम कैसे करेंगे, जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो असेसमेंट्स किस तरह से करें, इस तरह के कुछ सवाल आए थे। अब देखते हैं कि इनका समाधान की कैटेगरी किस तरह की होगी। तो जब आप समाधान की बात करेंगे तो सबसे पहले जरूरत है कि अगर कोई भी कैटेगरी मुझे देखनी है, चाहे मुझे समझना है कि मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊं, क्या जूम के अलावा कोई और अल्टरनेटिव है। चलिए मैंने बोल दिया कि जूम के अलावा आप यूट्यूब लाइव यूज कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव है। आप गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं, आप हैंग आउट यूज कर सकते हैं, गूगल मीट यूज कर सकते हैं। ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर सही बात में समझें तो ये कोई भी सॉफ्टवेयर मेरी क्लास कंडक्ट करने के लिए सही मानने से सॉफ्टवेयर नहीं है या प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है या एक वेबिनार हो रहा है। तो एक वेबिनार का सेशन और एक क्लासरूम बहुत अलग मायने रखता है। इस वक्त मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पे मेरी ही स्लाइड्स मुझे सामने दिखाई दे रही हैं। तो एज अ टीचर जो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ये होती है कि मैं अपनी क्लास में पढ़ाने का तरीका, अपनी स्पीड, अपना नरेशन बदल देती हूँ अपने बच्चों का एक्सप्रेशन देखकर। क्योंकि मेरे बच्चों के एक्सप्रेशन से मुझे समझ आ रहा होता है कि मेरे बच्चे मेरी बात जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे, मेरे संग चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, और उसके हिसाब से मैं अपना पढ़ाने का तरीका बदल देती हूँ, चाहे मैंने कोई भी लेसन प्लान बनाया हो या ना बनाया हो, दोनों केसेस में। उम्मीद करती हूँ इससे आप सब लोग सहमत होंगे। मैं आप लोगों का चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, बट ऐसा सोच पा रही हूँ कि आप लोग इस बात से रिलेट कर रहे होंगे अगर आपने कभी भी क्लास में पढ़ा है। तो ऐसे मौके पे सिर्फ ये बता देने से, जैसे अगर अभी सवाल आया कि आप बताइए जूम से कौन सा अच्छा
प्लेटफॉर्म है। तो मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म्स के नाम बता दिए, पर क्या ये प्लेटफॉर्म में आप पढ़ा पाएंगे? शायद नहीं ठीक से पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या मेरे पास और कोई है? क्या, जैसे एक सवाल ये भी आया था, क्या चॉकलेट पेड है या फ्री सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? अगर पैसे देने पड़ेंगे तो मैं कैसे इसको अचीव कर सकती हूँ? तो नेचुरली हमारी टेंडेंसी है एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की। अब फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर को मैं कैसे इफेक्टिवली यूज करूं अपनी क्लास के एडवांटेज के लिए, ये तो करते करते आएगा, ये मुझे सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना पड़ेगा। और क्या वो सारे फीचर्स चाहिए? और जितने भी फीचर्स किसी भी एक सॉफ्टवेयर में 10, 15, 20 आ जाते हैं, क्या मुझे सबकी जरूरत पड़ती है? बहुत सही सा मानने हैं आप सब लोगों ने बीएड, एमएड, डीएलएड अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, पर क्या आपने अपने क्लास में वो सारी चीजें अप्लाई की हैं? नहीं की। शायद 1, 2, 3 उनमें से कोई ऐसी चीजें हैं जो आपकी फेवरेट बन जाती हैं, उनको यूज करने का तरीका आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है क्योंकि आपने उसको बार बार अप्लाई किया है। तो वही मेरा दूसरा पॉइंट है कि जो भी आपने सीखते हैं प्रोग्राम्स में, तो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में एनरोल होना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बहुत जगह जगह पे अवेलेबल हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। लेकिन एक बार आपने कोई प्रोग्राम में कुछ भी सीखा या कुछ भी जाना या कुछ भी सुना, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि वो चलता है कि नहीं चलता है, उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप उसको मॉड्यूलेट और अडेप्ट करेंगे, आपको 100% उसमें समस्याएं आएंगी, आपके कंसर्न्स होंगे, आपको परेशानियां आएंगी उसको हैंडल करने में। अब जब ये परेशानियां आ रही हैं, तो आप उसको डिस्कस किससे करें? देखिए, अभी तक अगर मैं मान के चलूं कि इस सेशन में जो टीचर्स आए हुए हैं, एवरेज एज 30-35 साल है। कोई भी जो टीचर बनता है वो 22-23 साल से पहले तो नहीं बनता है। तो अभी तक जो कुछ आपने सीखा, कुछ आपको इस तरह से मालूम है क्योंकि आपने क्लास में खुद पढ़ाई की है, तो आपने अपने टीचर्स को देखा है, तो आपने पैसिवली लर्न किया है कि क्लासरूम को कैसे कंडक्ट किया जाता है। कुछ आपने एक्टिवली सीखा है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और कुछ आपने अपने सीनियर टीचर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करके अपने कंसर्न्स की रेजोल्यूशन किया है और उनको अप्लाई किया है। अब जब सब कुछ बंद है, और शायद जो ये बंद है जिसकी वजह से बहुत हेवी माइग्रेशन भी हो गया है, तो कितने बच्चे वापस स्कूल्स में आएंगे और कितना ऑनलाइन टीचिंग होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है उससे ऐसा ही नजर आ रहा है कि बहुत सारा ऑनलाइन की दुनिया में काम होने लगेगा। तो अगर ऑनलाइन की दुनिया में काम होने लगेगा तो मैं सीखूंगी कैसे? मैं किसके साथ बात करूं? मैं कैसे बात करूं? तो एज अ टीचर जो कहा जाता है कि मुझे एक कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच बनाना होगा, वो हमारे लिए और भी पर्टिनेंट हो गया है। और वो कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच बनाने के लिए जरूरी है कि मैं अपने ही समुदाय के लोगों से डिस्कस करूं। अब अपने ही समुदाय के लोगों से जब आप डिस्कस करते हैं, मायने कि मेरे टीचर्स जो मेरी जैसी प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, फेस कर रहे हो, और उनके अपने अपने ढंग से सोल्यूशन निकाल रहे हो, जब मैं उनकी बात सुनूंगी तो मुझे अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ सोल्यूशंस निकालना समझ में आएगा। और टीचर्स लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि हम वो समस्याएं, वो सिचुएशंस को सुनते हैं, अपने आप को उसमें अडेप्ट करते हैं और अपने क्रिएटिव सोल्यूशंस निकालते हैं वहां से बाहर आने के लिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हम हर बच्चे के लिए अपनी क्लास को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी है कि आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट बने, किसी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जहां पे आपके जैसे टीचर्स आपकी जैसी समस्याएं डिस्कस कर रहे हो, अलग तरह की समस्याएं, दूर दूर से अपनी समस्याएं ला रहे हो। तो आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में आना पड़ेगा। और इसके लिए किसी ने, जो मैं पिछली शीट में दिखा भी रही थी, जब लोगों ने सवाल पूछा कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें, तो मोबाइल का इस्तेमाल सबसे पहले तो अपनी लर्निंग के लिए करें, खुद अपनी ट्रेनिंग के लिए करें। उसको अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो सिर्फ चॉकलेट पे नहीं है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेंगे। आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। चॉकलेट में आपको फायदा ये होगा कि चॉकलेट में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंडिया के टीचर्स पे ज्यादा फोकस करके बनाए गए हैं। हम लोग चॉकलेट 6 स्टेट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनका नाम स्टेट्स हैं दिल्ली, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड यूपी। इन स्टेट्स के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट बॉडीज के साथ काम कर रहे हैं, SSA, SCRT, इनके साथ काम कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स जुड़े हुए हैं। एक सवाल पीछे सेशन में ये भी आया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग अलग सेक्शन हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। ऐप फ्री है, ऐप को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सभी फ्री नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक बहुत मिनिमल सा कॉस्ट है, 200 रुपए का कॉस्ट है किसी भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का। वो हमने अपना इंडियन मार्केट को देखते हुए और ये देखते हुए कि हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, और द आइडिया इज टू बी एबल टू रीच टू ग्रेटर नंबर ऑफ टीचर्स, ज्यादा बच्चों का फायदा हो। जैसा अभिनव ने अपने स्टार्टिंग में बोला था कि कोशिश ये है कि समाज को कुछ वापस दे पाए, और समाज सबसे पहले ठीक तरह की लर्निंग से ही पैदा होगा, क्योंकि बच्चे जो हमारा भविष्य है, अगर उनको हम ठीक तरह से सिखा पाएंगे, ठीक तरह से उन्हें ओरिएंट कर पाएंगे, तो शायद ज्यादा सुंदर भविष्य बनेगा हमारा। इसलिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन करने के लिए, आप लोगों को हर तरह की सुविधा देने के लिए, जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा हो तो हमें फंड्स की जरूरत होती है ताकि हम उसको सपोर्ट कर पाए। इसलिए एक बहुत मिनिमल सा कॉस्ट रखा हुआ है, 200 रुपए पर ट्रेनिंग। अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप मोटिवेशन, स्टूडेंट एनकरेजमेंट, इंग्लिश बेहतर बच्चों को कैसे पढ़ा पाएं, मैथमेटिक्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हैंडल कर पाएं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स को सीखना, कैसे किसी टूल को सीख के यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में किस तरह की पेडागोजी का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन में जब आप पढ़ा रहे हैं तो पेडागोजी, मान लीजिए मैंने 2 या 4 पेडागोजी टाइप्स चुन भी लिए, तो उनमें किस तरह की मेथोडोलॉजी को मैं यूज करूं ताकि मैं उस पेडागोजी को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकूं, इन सभी यूज करते हैं और इन सभी पे आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बेनिफिशियल जो मेरे को फायदा दिखता है वो दिखता है कि आप अपने जैसे टीचर्स के साथ जुड़ पाएंगे, जिनका सोचना, जिनकी सोचने की धारा और जिनका प्रॉब्लम्स जो वो अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं वो आपके जैसी होंगी, और उनके साथ चर्चा करते हुए, उनके साथ डिफरेंट डिस्कशंस में आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो अगले सेशन में जाने से पहले मैं उन सवालों का जवाब देना चाहूंगी। इसमें एक सवाल जो अभी मैं सेशन में देख रही हूँ, एक सवाल रितु मैम ने पूछा था कि क्या कंप्यूटर सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है ऐप में। रितु मैम, इस वक्त कंप्यूटर सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट नहीं है ऐप में। स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर करिकुलम की अगर बात करें तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट कंटेंट नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट जनरली टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है उसके अराउंड आपको चीजें मिलेंगी इसमें। रेणु गुप्ता मैम ने पूछा है, इज इट सेफ? यस मैम, दिस इज कम्प्लीटली सेफ। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं होती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी किसी को नहीं दिखती हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है। हाउ कैन एडमिन ट्रैक सेशन विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? मैं इनका नाम नहीं देख पा रही हूँ जिन्होंने ये सवाल पूछा है, लेकिन आप अपना सेशन पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को और ट्रैक सेशन विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सो मैम, इस सवाल के दो मुझे ठीक से सवाल समझ में नहीं आया है, लेकिन इसके मैं दो मायने निकाल के जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। एक पहला है कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ तो मैं ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं कैसे देख सकती हूँ कि मेरे टीचर्स ने कौन कौन सी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, और मैं अपने स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस देखूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे ज्वाइन किया। तो अगर आपका सवाल ऑनलाइन क्लासेस को लेकर है तो मैम, ऑनलाइन क्लासेस अभी चॉकलेट टाइप नहीं हुई है, दैट्स अ कमिंग सून, अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसी सवाल को ट्रेनिंग में लेके जाना चाहें तो ट्रेनिंग में अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनके स्कूल में या जिनके टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इस तरह के पैनल्स अवेलेबल हैं जहां से आप ये डेटा देख सकें और आप देख सकें कि आपके टीचर्स उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे कर रहे हैं, किस तरह की इंगेजमेंट आ रही है टीचर्स की और कितना समय बता रहे हैं और किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मैम कि इज द कंटेंट बेनिफिशियल फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स? हाँ,
जी बिल्कुल, ये कंटेंट प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो हमारा उद्देश्य ये है, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा अपने आप बहुत कुछ डिस्कवर नहीं कर सकता। बच्चे की डिस्कवरी ज़्यादा थ्रू टीचर होती है, क्योंकि बच्चे को वो गाइडेंस चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जिससे प्राइमरी के टीचर्स, और ये मटेरियल फ्री है। आप ऐप के अंदर एक सेक्शन है टीचर टूल्स का, आप टीचर टूल्स के अंदर जाके ये मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। उस मटेरियल में करिकुलम अलाइंड, जो हम सीबीएसई और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उसके अलाइंड आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आप अपने बच्चों के साथ अपनी क्लास में लगा सकते हैं। दी कंटेंट अभी किंडरगार्टन के लिए नहीं है, कंटेंट मेजरली आपको क्लास 3 ऑनवर्ड्स मिलेगा। कुछ कंटेंट आपको क्लास 1 और क्लास 2 के लिए भी मिलेगा। क्लास 11th और 12th का इसमें कंटेंट अभी नहीं है, मेजरली क्लास 10th तक का कंटेंट आपको मिलेगा इसमें। लेकिन साथ ही साथ जो ट्रेनिंग्स हम देने वाले हैं इसमें, वो एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस के लिए वैलिड होती हैं। जो सब्जेक्ट ट्रेनिंग है वो तो प्राइमरी या सेकेंडरी टीचर्स के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ ट्रेनिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर जो है, या फिर अगर कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, तो वो सभी टीचर्स के लिए इक्वली वैलिड रहती है वहां पे। दीपक, आई थिंक आप नेक्स्ट सेक्शन ले सकते हो, बिकॉज अभी और कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अगर आपके पास और सवाल हैं तो आप यहाँ चैट सेशन में डालते रहिए। दीपक जी के सेशन के बाद we'll pick up those questions. ठीक है, हमारे कुछ YouTube में भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो वो इस सेशन के बाद हम लोग पिक कर लेते हैं। तो अगला सेक्शन हमारा बहुत ही छोटा सेक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे आप लोगों को काफी ध्यान से चीजें नोट करनी है। अगर आप लोगों के पास एक पेन और पेपर है तो आप नोट कर लीजिए, वरना आपको इस सेशन की एक मिनी कॉपी, जिन लोगों ने भी इनरोल किया था इस ट्रेनिंग के लिए या इस सेशन के लिए, उनको आपके मेल आईडी पर हम मेल कर देंगे। जिन लोगों ने नहीं किया था वो अभी नोट कर लें, ताकि आपको ये सारी डिटेल्स मालूम हो। हम कोशिश करेंगे कि भी जहां भी जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको आज के वेबिनार का पता चला था, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में इस सेशन, आगे आने वाले इवेंट्स की भी सारी जानकारियां हम वहां पे पहुंचा देंगे। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, लॉकडाउन लर्निंग प्लान के अंतर्गत हम कुछ ट्रेनिंग्स अनाउंस करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली हमारे इस सिचुएशन के हिसाब से जो अभी हो गई है उत्पन्न बिकॉज ऑफ द लर्निंग, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, उसके ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ट्रेनिंग्स लॉन्च की हैं। तो इसके बारे में आपको मोना ऑलरेडी बता चुकी हैं। हम कुल मिला के आगे आने वाले दिनों में एक एक करके ये 6 ट्रेनिंग, जो 7 ट्रेनिंग आपको दिख रही है, ये 7 ट्रेनिंग हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा भी और लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में हम ये 7 ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको ऐप में दिखेंगी कुछ ही दिनों में आते हुए। सबसे पहली ट्रेनिंग है ऑनलाइन टीचिंग। कई सारे सवाल अभी इस सेशन में और हमारी चैट में भी ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर आए हैं कि कैसे अपने आप को हम प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। दूसरी ट्रेनिंग है हेल्थ एंड हाइजीन इन कोविड टाइम्स। हमें अपने हेल्थ और हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है, एक टीचर होते हुए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये भी जानना कि ये जानकारी हमें अपने बच्चों और पेरेंट्स तक कैसे पहुंचानी है, इसमें एक शिक्षक का क्या रोल है। ये सारी चीजों के लिए हेल्थ एंड हाइजीन इन कोविड टाइम्स वाली ट्रेनिंग हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसा आपने अपने क्वेश्चंस में एक और चीज बताई थी कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहता है जिसको लेके टीचर्स कंसर्न रहते हैं। तो स्पेसिफिकली बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है, उनको कैसे इवैल्यूएट करना है, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग आएगी। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़े, बल्कि हम आगे चल के अगर बात करें 21वीं शताब्दी में अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो उनके पास सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश की स्किल्स नहीं, बल्कि कुछ और स्किल्स होना भी जरूरी है। वो सारी स्किल्स क्या है और कैसे एक समाज को अच्छा बनाने के लिए हम, यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने कुछ गोल्स डिसाइड किए थे कि अगर हमें एज ए ह्यूमन रेस आगे डेवलप होना है, एक समाज की तरह आगे बढ़ना है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें हमें अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, एजुकेशन से हो सकती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी से हो सकती हैं। ये सारी चीजें आज से ही इसके बारे में हमें अपने बच्चों को बताना और एज ए टीचर खुद जानना, और कि कैसे मैं ये सारी चीजें अपनी क्लास में पढ़ाते समय इंटीग्रेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसके ऊपर हम एक ट्रेनिंग बना रहे हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप जाके अलग से पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या होते हैं। इस ट्रेनिंग में हमने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया। ये सारी हो गई कोर्स स्कॉलास्टिक ट्रेनिंग, जो कि डायरेक्टली एकेडमिक जो हमारे सामान्यतः टॉपिक होते हैं मैथ, इंग्लिश और हिंदी, वो वाले नहीं है। अब दूसरे हमारे आते हैं स्कॉलास्टिक टॉपिक्स, तो जिसमें आप देखेंगे कि अभी हम प्राइमरी ग्रेड में जो नंबर सेंस पढ़ाया जाता है उसकी ट्रेनिंग लॉन्च करने वाले हैं मैथ के लिए। नंबर ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी प्राइमरी ग्रेड की ट्रेनिंग हम लॉन्च करने वाले हैं। इनहैंसिंग इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, हमारे लगभग 50% यूजर्स जिन्होंने अभी हमको वो गूगल फॉर्म भर के भेजा था, जो आज चैट पे भी बात कर रहे हैं, अधिकतर लोग यही बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सिखाएं। और कई बार कुछ हमारे टीचर्स के लिए भी ये स्ट्रगल रहता है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर करें इंग्लिश स्पीकिंग में। तो मेनली ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखाएं और किस तरह से उनकी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है, उसके ऊपर ये ट्रेनिंग आने वाली है। जैसे आपको मोना मैम ने बताया कि ये सारी ट्रेनिंग हमने अभी के हिसाब से, आपकी नीड क्या है उसके हिसाब से बनाई है। एक के बाद एक इन सभी ट्रेनिंग्स की डेट अनाउंस की जाएगी चॉकलेट ऐप पे ही, और वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अवेलेबल कराई जाएंगी, जहां पे आपको जानकारी आती रहेगी कि कौन सी ट्रेनिंग कब करनी है। ये ट्रेनिंग करने के लिए आपको चॉकलेट ऐप डाउनलोड करनी है। चॉकलेट ऐप के अंदर जाके आपको जब ये ट्रेनिंग आ जाएंगी उस पर इनरोल करना है। ये ट्रेनिंग कब आएंगी इसकी जानकारी हम आपको आने वाले समय में देंगे, लेकिन एक अंदाजा रखने के लिए आप मान के चलिए कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये ट्रेनिंग्स दिखने लग जाएंगी, जहां हम लोग सबसे पहले हेल्थ एंड हाइजीन इन कोविड टाइम्स, ये वाली ट्रेनिंग, और इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द क्लासरूम्स, ये वाली ट्रेनिंग। 2 ट्रेनिंग हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम और भी ट्रेनिंग्स लॉन्च करेंगे। आप में से कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि अभी जो ट्रेनिंग लॉन्च हो रही है वो केवल कोर्स स्कॉलास्टिक टॉपिक्स पे लॉन्च हो रही है, क्या ये आगे चल के स्कॉलास्टिक पे भी होगी? बिल्कुल होगी, वो टॉपिक हमने दे चुके हैं आपको। लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे भी ट्रेनिंग लॉन्च करेंगे। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद भी आप देखेंगे कंटिन्यूअसली हमारी ऐप पे ट्रेनिंग्स आपके लिए आते रहेंगी, जिसको आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। और हाँ, दीपक, मैं क्वेश्चंस ले सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सो कुछ क्वेश्चंस जो YouTube पे आए हुए हैं मैं उनको एड्रेस करना चाहूंगी। तपस कुमार नायक जी ने पूछा है कि हाउ डू वी एम्पावर अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स ऑन ऑनलाइन टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो सर इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। वी कैन हैव दोज टीचर्स अंडरटेक अ ट्रेनिंग ऑन ऑनलाइन टीचिंग, जो अभी दीपक जी ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचिंग पे ट्रेनिंग आ रही है, दैट इज पार्ट 1। और उसके साथ साथ टीचर्स के सवाल जवाब एट वन गो। चॉकलेट ऐप पे ये कैपेबिलिटी है कि हम 1.5 लाख प्लस टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो एक ही ट्रेनिंग पे इतने नंबर ऑफ टीचर्स आ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके एरिया में कितने टीचर्स हैं जिनको आप कराना चाहते हैं, बट हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। अगर आप चाहें तो इस ऑनलाइन टीचिंग में उन टीचर्स को एनरोल करने के लिए बोल सकते हैं। सर आपका ये एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज इज अ बिग प्रॉब्लम टू एक्सेस रिसोर्सेज, व्हाट ऑल्टरनेटिव इज देयर? सर लॉकडाउन पीरियड में तो बिना कनेक्टिविटी के कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। दूसरा ऑल्टरनेटिव यही हो सकता है कि फोन करके उनको फोन लाइन पे, अगर नॉर्मल फोन कनेक्शन है तो फोन लाइन पे उनको कुछ प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा सके। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है इस वक्त टीचर्स को इस तरह का प्रोवाइड करने की, बट हाँ इस तरह के कॉन्वर्सेशंस भी हमारी टीम में हो रहे हैं। तो हो सकता है कि हम ऐसा भी कोई सोल्यूशन जल्दी लेकर आए कि वैसे एरियाज जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है लेकिन फोन की सुविधा अवेलेबल है, तो क्या उनको फोन के ऊपर कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। हो सकता है कि सर ऐसा सोल्यूशन आए। हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और अगर ऐसा सोल्यूशन आएगा तो विल डेफिनेटली लेट यू नो। दूसरा मोना मैम, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा अभी की इस बात में कि हमने अभी कुछ ट्रेनिंग्स कराई थी जहां पे हमने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इंटरनल जिले जो उनके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहां पे हमने कुछ टीचर्स को ट्रेन किया था, जहां पे भी सिमिलर प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों की कनेक्टिविटी को लेके। तो जो हमको फीडबैक मिला था कि ऐप को यूज करना उनके लिए इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया था क्योंकि
चॉकलेट ऐप को यूज करने के लिए आपको हमेशा इंटरनेट नहीं चाहिए। अगर आप एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आते हैं, चाहे वो स्लो इंटरनेट भी है, आप उसका कंटेंट आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है और आप उसे सारी चीजें आप अपनी अगर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग भी आप इंटरनेट के बगैर कर सकते हैं। सिर्फ वीडियोस देखने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता है, उसके अलावा सारा कंटेंट आप बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। और जब आप अगली बार इंटरनेट से जुड़ते हैं वो अपने आप ही सिंक हो जाता है। लेकिन जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, वहां पे जो मोना मैम बात कर रही थी, ऐसी कुछ सोल्यूशन अगर हम निकालते हैं आगे चल के तो हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रखेंगे। थैंक यू दीपक। तो दीपक जो ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, ये एजुकेट गर्ल्स एक संस्था है जो उन लड़कियों के साथ काम करती है जो स्कूल्स के साथ नहीं जुड़ पा रही हैं और बहुत ही रूरल एरियाज में काम करती हैं। तो उनके साथ हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की थी, जिसका फीडबैक और जिसका हमारे को जो ब्यौरा मिला वो इस तरह का ही मिला कि इट वाज वेरी सक्सेसफुल। जो इन्फॉर्मेशन वो इतनी आसानी से अपने इतने दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंचा पा रहे थे, एजुकेट गर्ल्स ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से बिना डाइल्यूट हुए पहुंचा पाए। अब अगला सवाल सुस्मिता जी आपका है, इज इट पॉसिबल इन गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर कंप्यूटर इज नॉट अवेलेबल? Yes, ma'am, it's completely possible to run it. You can use a phone or you can use Android phone or iOS phone. And in government schools, so the idea of the training program बच्चों के लिए नहीं है ये training programs, ये teachers के लिए हैं, जो teachers बाद में अपने तरीके से मोल्ड करके इनको अपने classrooms में ले जा सकते हैं। सुस्मिता जी आपका ही अगला सवाल है, is this app deal with the syllabus prescribed by state for government schools? तो यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग है, अगर मैं एक छोटा सा देखूं, सपोज मैं नंबर सिस्टम या फ्रैक्शंस या रीडिंग राइटिंग बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं कोई भी टॉपिक उठाऊं तो एक होता है मेरा सिलेबस की एग्जैक्टली सिलेबस में मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है। अब मैं सीबीएसई का सिलेबस देखूं या स्टेट सिलेबस देखूं, सिलेबस में इतना ही फर्क होता है कि कोई टॉपिक थोड़ा पहले लिया जाता है, कोई टॉपिक थोड़ा बाद में लिया जाता है। लेकिन टीचर के नजरिए से देखूं तो अगर टीचर को मालूम है कि लेट्स से फ्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है, लेट्स से कि रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करनी है, तो कोई भी टॉपिक टीचर अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके ले जा सकता है। और चॉकलेट का फोकस टीचर्स हैं और ये बिलीव है कि अगर टीचर्स इन चीज़ों में इक्विप हो जाएंगे तो वो अपने आप उसको अपने क्लासरूम में ले जा पाएंगे। तो सिलेबस एज सच यहाँ पे सिलेबस की बात नहीं होती है, चॉकलेट के ऊपर हम करिकुलम पे फोकस ज़्यादा देते हैं और करिकुलम NCF नेशनल एजुकेशन करिकुलम जो है उसके साथ अलाइन सारा कंटेंट आपको मिलेगा एंड यू कैन डायरेक्टली टेक इट एंड अप्लाई इट फॉर द सिलेबस जो आपके स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में एप्लीकेबल होगा। एक सवाल मैम आपका एक और था, क्या इज दिस ऐप कैन दिस ऐप ओनली बी यूज्ड ऑन मोबाइल फोन्स? नहीं, इस ऐप को आप, ये प्लेटफॉर्म चॉकलेट को आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास हो। जिन स्कूल्स में कंप्यूटर की सुविधा है और जिन स्कूल्स में कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, अगर आपको इस ऐप के अंदर मिला हुआ कंटेंट या वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो आप उन वीडियोस को अपने क्लासरूम्स में भी प्ले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक लैपटॉप हो। उसका फैसिलिटी सिर्फ यही है कि लैपटॉप्स का स्क्रीन बड़ा होता है तो ज्यादा बच्चे उसको इजीली देख सकते हैं। राकेश जी आपका सवाल था, इज दिस प्रोग्राम वैलिड इन रिमोट एरियाज? एब्सोल्युटली सर, द ओनली रिक्वायरमेंट वी हैव इज दैट देयर शुड बी अ नेटवर्क कनेक्टिविटी। और जैसा दीपक ने बताया, हर वक्त ज्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क आ जा भी रहा है तब भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एनी IT रिलेटेड टॉपिक फॉर क्लास 9th and 10th? आशीष जी, ऐसा अभी IT रिलेटेड टॉपिक्स इसमें अभी नहीं आए हैं। कथुरिया मैम आपका सवाल है, कैन वी कनेक्ट माई PH विद द प्रोजेक्टर? जी मैम, आप अपना फोन प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, पर ये डिपेंड करता है कि आपके फोन में क्या फीचर है और आपके प्रोजेक्टर में क्या फीचर है। तो बिना आपके फोन और प्रोजेक्टर के फीचर्स जाने ये सवाल शायद करना मुश्किल होगा हमारे लिए। दिस इज ऑल दीपक, इसके अलावा मुझे और कोई सवाल नहीं दिख रहे हैं। ओवर टू यू। और शायद टाइम भी हो गया है हमारा, तो अब हम इस कॉल को क्लोज ही करेंगे यहाँ पे। एक और बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं लॉकडाउन लर्निंग प्लान की वो आने वाली हैं ऐप पे, उसकी डेट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और चॉकलेट पे अनाउंस कर दी जाएंगी।
आप सबको उसकी जानकारी जल्दी मिल जाएगी। एक और चीज, ये ट्रेनिंग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, जिसको यूज करने में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उस वाली लैंग्वेज को चूज करके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कैसे इनरोल करना है, ये सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे ही आप चॉकलेट के अंदर आते हैं, आपको सारी जानकारी चॉकलेट पे ही मिल जाती है कि ट्रेनिंग में इनरोल कैसे करना है। ठीक है। दूसरा, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। You will get certified chocolate. You will get a certificate from Chocolate, which you can use and show in your school and other places. सब जितने भी लोग 100% ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उन्हें सर्टिफाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट आपकी ऐप पे ही अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। और अगली वेबिनार हम कुछ ही दिनों के अंदर आपसे एक और बार मिलेंगे। अभी अभिनव सर ने आपको एक चीज के बारे में बताया था कि हम ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी हमारे चैट पे आए हैं कि टीचर्स को ट्रेन करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ बच्चों को भी रीच आउट करना बहुत जरूरी है। उनके पेरेंट्स तक रीच आउट करना बहुत जरूरी है, जो कि अभी इस कोविड टाइम्स में बहुत मुश्किल हो गया है। किसी भी एक नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को ट्रस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसमें कई सारी सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। कई उसको यूज करना भी एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक जूम कॉल को सेट करना एक टीचर के लिए और फिर एक पेरेंट को उसे यूज करना या बच्चे को उसे यूज करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो हम एक ऐसा सोल्यूशन लेके आने वाले हैं जहां जैसे आप अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसी तरीके से आप अपने फोन में बच्चों के साथ एक साथ बहुत सारे बच्चों के साथ क्लासेस ले पाएंगे। इस फीचर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है, आप चॉकलेट ऐप के माध्यम से ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। वो आपको कोई दूसरी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक दूसरी ऐप रहेगी, जो आप जब आप चॉकलेट ऐप से पढ़ाएंगे तो वो अपनी दूसरी ऐप में आपको देख पाएंगे और आपसे सीख पाएंगे चीजों को। उसमें एक इंटरफेस रहेगा जहां पे आप अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर्स ले सकते हैं, आप उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपकी वो जो भी क्लासेस आप लेंगे वो रिकॉर्ड करके आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम अगले आने वाले अपने इस लाइव क्लासेस वाले फीचर पे लाने वाले हैं। इस फीचर के लिए हम एक और वेबिनार आपके साथ रखेंगे। ऐसे ही एक चर्चा हम करेंगे जहाँ पे जब ये फीचर तैयार हो जाएगा आपके लिए और जब हम आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे एक बार। आपको इस पूरी आज की वेबिनार को लेके अगर कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लीज फील फ्री, आप हमें हमारी जो ऐप है उसमें कॉन्टैक्ट अस का बटन रहता है जहां से आप हमें मेल भी कर सकते हैं और सीधे के सीधे हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस आज चैट पे आए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पे किए हैं और जिन्होंने चैट पे किए हैं, वो हमने नोट कर लिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ और इस जो हमारी पूरी आज हमने पीपीटी देखी अपने फोन में, इसका एक शॉर्ट वर्जन के साथ आप सबके पास एक मेल भी मैं कर दूंगा। ये अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो कल से ये वीडियो आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएगी।